नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अब तक मोदी जी के झोले की चर्चा हमारे देश में खूब हुई है और हमने भी कई बार मोदी के झोले को तलाशने की कोशिश की, कहीं मिल जाए, एक बार दिख जाए झोला। याद है आपको, कहा था उन्होंने कि मैं तो फकीर हूं, मेरा क्या, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। लेकिन आज तक वो झोला उठाए नहीं और न दिखाए कौन सा झोला है। लेकिन जो बड़े मियां हैं, उनके सबसे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनका झोला दुनिया ने देख लिया है युद्ध के बीच। युद्ध के बीच जब 2000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, रक्त रंजित कर दिया है पूरे संसार को, और वही व्यक्ति जो पूरे के पूरे इस चैप्टर का गुनहगार है, मुख्य किरदार है, वही अगर युद्ध काल में कमाई में जुट जाए और नाजायज तरीके से, जायज नहीं, नाजायज, अनैतिक, अवैधानिक तरीके से, तो फिर क्या कहा जाए। युद्ध के बीच ट्रंप ने जो किया है, उसका विस्फोटक खुलासा किया है विदेश के अखबार ने। विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने ट्रंप की पूरी कारस्तानी को छाप दिया है। ये हमारे देश की मीडिया को भी देखना चाहिए, हालांकि मुझे पता है नहीं देखेंगे, हम अपनी ही जुबान और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर रहे हैं, ये कह के कि देखना चाहिए। विदेश की मीडिया की रीढ़ देखिए कि उसने ट्रंप की कारस्तानी को पूरा छापा है। युद्ध के दौरान मात्र 15 मिनट के भीतर, मात्र 15 मिनट के भीतर ट्रंप ने कैसे अपने झोले में, अपने दोस्तों के झोले में करोड़ों रुपए, करोड़ों, हजारों करोड़, करोड़ों कहने में तो बहुत छोटा अमाउंट लगता है, हजारों करोड़ रुपए ठूस दिए, भर दिए। यही हम इस कार्यक्रम में बताएंगे। थोड़ा गंभीरता से इस चीज को हमको समझना होगा, क्योंकि ये धोखा सिर्फ ईरान के साथ नहीं है, ये धोखा पूरी दुनिया के साथ। इन धोखों के जो लोग आदती हो चुके हैं, जिनको लत है इसे धोखे देने की, हमारे यहाँ भी कुछ हैं कलाकार, वो मैनिपुलेट करते हैं अपने चैनल के जरिए खबरों को, वो भी नाजायज तरीके अपनाते हैं कमाई में। लेकिन हमारे यहाँ की सेबी के पांव कांपने लगते हैं। हमारे यहाँ तो सिस्टम ही अलग है, सिस्टम ही अलग है। तो जरा हेमंत भाई को लाइए, इस सिस्टम को देखें, युद्ध में नाजायज तरीके से कैसे कमाई किया जाता है, और वो कितना बेशर्म व्यक्ति हो सकता है। दुनिया में ऐसे व्यक्तियों के हाथ में अगर सत्ता रहेगी तो मानवता का आप अंत मान लीजिए, फिर बचाने वाला कोई नहीं। जब लाशों पर कोई, क्या कहते हैं कि एक आध बार भारत में हुआ है, भारत तो अद्भुत देश है ना, लोग आलोचना नहीं बर्दाश्त करते, सुनना नहीं चाहते। भारत में ऐसा मैं देखा हूं, ये वो रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स। हेमंत भाई भी भास्कर में थे, तो हो सकता है उस दौर में रिपोर्ट वो देखे हो, पढ़े हो। ये उत्तर प्रदेश में रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। ट्रेन एक्सीडेंट में मृतकों के हाथ से अंगूठियां, गले से जंजीर, जो लाशें थी उसमें से निकाल लिया था। मैं इसकी तुलना कर रहा हूं ट्रंप से, वही काम ये है। आपको मैं दिखाऊं जरा, पहले, उससे पहले जरा इस व्यक्ति को समझने के लिए दो इसके मैं बयान आपको सुनवाऊंगा। भैया सुनाइए, जरा पहला लाइए, सुनाइए। I just want to thank everybody for being here. It's such an honor. And if we can ever help, you're going to let me know. And I have a pretty direct line. We had a good speech. We got great reviews. I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. But they didn't say that in this case. And no, it's common sense. It's all based on common sense. You know, it's not conservative or liberal or anything else. It's mostly, I'd say 95% common sense, and that's what we have. So I just want to thank everybody for being here. It's such an honor. And if we can ever help, you're going to let me know. And I have a pretty direct line. सुना आपने? इसमें दो हिस्से हैं समझने के लिए। एक हिस्सा है जो इस व्यक्ति का मूल चरित्र बताता है। ये दुनिया में लोकतंत्र के नाम पर लड़ाइयां छेड़ता है। दो हिस्से हैं, बहुत गौर से समझना है, यहीं से वहां तक का तार जुड़ा हुआ है, उस खबर तक का। ये लोकतांत्रिक मुखौटा
लगा करके तमाम देशों में सीधा युद्ध या छद्म युद्ध छेड़ता है कि उस देश में, फला देश में लोकतंत्र नहीं है, हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करनी है, डिक्टेटरशिप है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि मैं एक तानाशाह हूं, लेकिन कभी कभी आपको एक तानाशाह की जरूरत होती है। ये मतलब खुलेआम तानाशाही प्रवृत्ति को ये डिफेंड कर रहा है, तानाशाही सोच को डिफेंड कर रहा है कि कभी कभी तानाशाह की जरूरत होती है। ये सोच इस समय कई देशों के नेताओं में है और शायद हमारे वाले में भी बहुत मजबूती से है, क्योंकि आप हमारे यहाँ देखिए लोकतंत्र के आड़ में जिस तरीके से पत्रकारिता की जुबान रोकनी हो, एजेंसियों को, न्यायपालिका को प्रभावित करना हो, ये सब तानाशाही प्रवृत्ति का परिचायक है। दूसरा हिस्सा जो है, ये दूसरे हिस्से में क्या बोल रहा है? दूसरे हिस्से में कह रहा है कि अगर ये दुनिया भर के अरबपतियों, पीछे देखिए ना विश्व आर्थिक मंच है, वहां दुनिया भर के बिलियनियर बैठे हुए, अरबपति बैठे हुए, उनसे कह रहा है अगर हम कभी आपकी मदद कर सकें तो मुझे आप बताएं, मेरा आपसे सीधा संपर्क है, कोई इसमें ढका छिपा नहीं है। आप मदद करोगे, किस हैसियत से मदद करोगे, किस हैसियत से, वो नहीं क्लियरिटी है यहाँ पर, किस हैसियत से मदद करोगे? क्या अनैतिकता के सारे जो है आप मापदंड बदल दोगे? क्या क्या करोगे? अब यही समझना है इस खबर में। अब लाइए फाइनेंशियल टाइम्स की हेडलाइन दिखा दीजिए, और वो हेडलाइन के बाद हम चलेंगे भीतर की पूरी डिटेल, हेमंत भाई बताएंगे। ये देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान वार्ता पर सोशल मीडिया पोस्ट करने से पहले व्यापारियों ने तेल की कीमतों पर $580 मिलियन लगाया। $580 मिलियन, आप अमाउंट देखिएगा, $580 मिलियन। और कितने? मात्र 15 मिनट पहले, इस खबर में नीचे का और हिस्सा जो है वो मैं बस इतना बता दूं, नीचे इसमें लिखा भी था फोटो में, मात्र 15 मिनट पहले एकाएक जो है लगने लगे, इनसाइडर ट्रेडिंग का शक इसीलिए पैदा हुआ कि 580 मिलियन, मतलब अगर रुपए में आप कन्वर्ट करें तो 5,220 करोड़ रुपए ये फ्यूचर मार्केट में लगाया गया। फ्यूचर मार्केट का खेल भी शॉर्ट में बताऊं, डिटेल में भी आएगा। पहले से ही फ्यूचर मार्केट, पहले से ही ये तय हो जाता है कि हम इस रेट दाम पर तेल बेचेंगे। अब इस दाम पर तेल बेचेंगे तो उस तेल में कितनी कमाई होगी, मतलब ये तभी आदमी कर सकता है कि मुझे पहले से ही, मैं व्यापारी हूं और डिसीजन मेकर हैं हेमंत अत्री, ये हेमंत भाई मुझे फोन करके बता दें कि खेल जाओ, बस मैं जा रहा हूं ऐलान करने, खेल जाओ। दन से एक झटके में, जब पूरी दुनिया युद्ध के तपिश में झुलस रही थी, किसी को अंदाजा नहीं था। और ये जो ट्रुथ पर नाम रखा, ट्रुथ झूठ का अड्डा, उस ट्रुथ पर जब इसने पोस्ट किया, पूरी दुनिया में किसी को अंदाजा था क्या? वो बहुत आकस्मिक नहीं था, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल नहीं था, बहुत ही नहीं, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल था। जिस वक्त ये खबर आई, जब मुझे हेमंत भाई ने, हमें कार्यक्रम कर रहे थे, और जब जिस समय आई, जब उन्होंने भेजा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। हम कहा एक बार क्रॉस चेक करो भाई, क्रॉस चेक करो, मैं भी देख रहा हूं। तब क्रॉस चेक करने के बाद तब हम प्रोग्राम लेकर के आए थे। एकदम अनप्रिडिक्टेबल। हेमंत भाई, ये क्या था पूरा खेल? और ये खेल तो इलीगल भी है। इस पर जांच होकर के क्या मतलब, अभी भी मुझे अमेरिका के डेमोक्रेटिक सिस्टम में मुझे अभी भी यकीन है। जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस हो या वहां की अदालतें हो, जिस तरह से वो फैसले लेती हैं, उस पर अभी भी यकीन है। क्या आने वाला समय, एक तो पूरा एक क्या घालमेल है, क्या आने वाला समय ट्रंप के लिए अमेरिका में ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है ईरान से? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बात शुरू करने से पहले दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट कर दूं। ट्रंप जब राष्ट्रपति जिस दिन शपथ ले रहा था दूसरी बार 20 जनवरी को, मैं और आप लाइव शो कर रहे थे। मैंने उस दिन दो शब्द आपको कहे थे कि आशीष भाई, एक तो ये मर्क्यूरियल करेक्टर है, नंबर एक, और नंबर दो ये कहा था कि विशुद्ध तौर पर ये मुनाफाखोर व्यापारी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। तो वो चीजें दोनों प्रूव हो गई आपकी। दूसरी चीज अभी प्रूव कर देते, इसके जो आयकर रिटर्न है, अगर आपको इसकी पहली टर्म याद हो तो सबसे बड़ा विवाद इसके आयकर रिटर्न के ऊपर था। और ये भाई क्या कहा करता कि मैंने कभी आयकर नहीं भरा क्योंकि मैं खुद स्मार्ट हूं और मैं रूल्स का फायदा उठाता हूं। सोचिएगा आप, मेरी और आपके तो सर के बाल उठ गए इनकम टैक्स भर भर के,
और ये भाई ने इतना बड़ा उद्योगपति होते हुए इसका कुछ नहीं। कंपनियों के माध्यम से ये श्रीमान जी अपने आप को अब तक 6 बार दिवालिया घोषित कर चुका है। मैं आपको इसके क्रेडेंशियल्स बता रहा हूं, 6 बार। कंपनियों के नाम भी बताऊंगा आपको। तमाम देशों से सरेआम फेवर लेता है। राष्ट्रपति के तौर पर, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जहाज ले लिया भाई ने गिफ्ट में, ठीक। परिवार की रियल एस्टेट परियोजनाओं में सरेआम पद का दुरुपयोग करता है। भारत में गुड़गांव से लेकर के, बॉम्बे से लेकर के और मिडिल ईस्ट में कितनी जगह इसके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट गिनते जाइए। और जो पाकिस्तान से प्रेम है ना, जिससे आप बहुत ज्यादा चिढ़ते हो, उसका बहुत ठोस आधारभूत कारण है। जो इसके परिवार की क्रिप्टो करेंसी का धंधा है, उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक। इन्वेस्टमेंट का एश्योरेंस भी किया भी है, क्योंकि वहां तो सारा माल फौजी जनरलों के पास ही है और मुनीर को इसकी मौसी का लड़का थोड़ी है, तो सारा खेल वही है। और जो आपके एक और मित्र हैं जो आपदा में अवसर की बात कहते हैं, उसका अगर कोई सबसे बड़ा एग्जीक्यूटर है तो उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। जो उसने कल किया, ये आजाद विश्व के समकालीन विश्व के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं। फाइनेंशियल टाइम की स्लाइड मैंने स्टोरी की दे रखी है, एक साइड में वो चलाते जाइएगा, इधर से मैं स्टोरी नरेट करने की कोशिश करता हूं। आशीष भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान वार्ता पर सोशल मीडिया पोस्ट से पहले व्यापारियों ने तेल पर $580 मिलियन का दांव लगाया। राष्ट्रपति के ट्रूथ सोशल पर संदेश से ठीक 15 मिनट पहले, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताऊंगा, ट्रूथ सोशल पर मैसेज देने से ठीक 15 मिनट पहले हजारों ब्रेंट और WTI अनुबंधों का लेन देन हुआ, 6200 के आसपास। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ सकारात्मक वार्ता का दावा करने वाले पोस्ट के लगभग 15 मिनट पहले व्यापारियों ने तेल बाजार में $500 अरब के दांव लगाए, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई और अन्य संपत्तियों में अस्थिरता फैल गई। आप कल हमने इस पे शो भी किया था जैसे उसने वो घोषणा की, और मैंने बताया था कि 13% एकदम क्रूड गिर गया विद इन 5 मिनट्स। तो जब तक इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब युद्ध अपने पीक पे हो और 48 घंटे की डेडलाइन कल खत्म होनी थी, आपको पता है कि एनर्जी सोर्सेज के ऊपर हिट करना था हार्मुज ना खोलने पर, वो सारा। अब मैं टाइम लाइन पे आता हूं। सोमवार को जो न्यूयॉर्क का टाइम है, सुबह 6:49 से 6:50 के बीच 6200 ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वादा अनुबंधों का लेन देन हुआ। 6200 कितने बजे? 6:49 से 6:50, कितनी देर? 1 मिनट वायदा अनुबंधों का लेन देन हुआ। यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करने से ठीक 15 मिनट पहले हुई। इसमें उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में ईरान में युद्ध समाप्त करने के लिए तेहरान के साथ सार्थक बातचीत हुई है। और ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के आधार पर एफटी की गणना, जो फाइनेंशियल टाइम्स जो आप दिखा रहे हो, लंदन का सबसे बड़ा अखबार है, सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, ये गणना के अनुसार इस लेन देन का सांकेतिक मूल्य $580 मिलियन था, क्योंकि हर चीज तो कैलकुलेटेड अकाउंटेड फॉर, फिगर्स है सबके सब। ब्रेंट और WTI के ट्रेडिंग वॉल्यूम में सुबह 6:50 से ठीक 27 सेकंड पहले उछाल आया था। तेल के लेन देन के तुरंत बाद S&P 500 शेयर सूचकांक को ट्रैक करने वाले वायदा अनुबंधों की कीमतों में भी उछाल आया और इस दौरान वॉल्यूम में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो गई। यह ज्ञात नहीं हो सका कि सोमवार के लेन देन के पीछे एक इकाई थी या कई इकाइयां थी। ट्रंप की सुबह 7:04 की घोषणा ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारी बिकवाली को जन्म दिया और S&P स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स और यूरोपीय शेयरों में उछाल आया, क्योंकि निवेशकों ने लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की आशंकाओं को कम कर दिया। पॉपुलर परसेप्शन था कि लड़ाई बढ़ेगी और इस मैसेज से सारा खेल पलट गया। तो खेल तो वही है ना, सट्टा तो हमेशा नेगेटिव पे जाएगा ना, जो आप सोच रहे हो और जो मैं सोच रहा हूं। तो अगर मेरे पास इनसाइड की सूचना है तो मैं जीतूंगा, पॉलिसी लेवल पे है। तो हाल के महीनों में ईरान और वेनेजुएला पर जो अमेरिका के हमलों के समय को लेकर भविष्यवाणी बाजार पॉली मार्केट पर लगाए गए बड़े और अत्यधिक लाभदायक दावों की तरह ही समय पर किए गए इन सौदों ने भी सकारात्मक प्रभाव डाला। इसके कारण सिद्ध करना कठिन है, लेकिन एक बात तय है कि ट्रंप के पोस्ट से ठीक 15 मिनट पहले उस समय कौन वायदा के शेयरों की बिक्री में अपेक्षाकृत आक्रामक रहा होगा। सोमवार के सौदों का जिक्र करते हुए एक अमेरिकी ब्रोकर ने, सरेआम रणनीतिकार ने ओपनली ये सवाल पूछा और यही सवाल आशीष भाई व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई से भी पूछा गया। उसने क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके यहां तो प्रवक्ता मिलेगा ही नहीं 6 महीने इस बात होने के बाद। राष्ट्रपति ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का एकमात्र लक्ष्य अमेरिकी जनता के हित में काम करना है, ये कह रहा है वो।
उन्होंने कहा व्हाइट हाउस किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अंदरूनी जानकारी का अवैध रूप से लाभ कमाने को बर्दाश्त नहीं करता है और बिना सबूत के अधिकारियों पर इस तरह की गतिविधि में शामिल होने का आरोप निराधार और गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग है। भाई साहब, अधिकारी पर आरोप नहीं है, ये तो ट्रंप ने फैसला किया है। अधिकारी कहां से आ गए इसमें बीच में? ट्वीट ट्रंप ने किया है, आशीष चितराजी ने थोड़ी किया है, या कोई और थोड़ी पीट एक्सेस थोड़ी करके चला गया, या मार्को रूबियो करके चला गया, या तुलसी गवाड़ करके चली गई, या पाम बॉन्डी करके चली गई। और तमाम हेज फंडों ने, आशीष भाई, हाल के महीनों में अमेरिकी सरकार की आधिकारिक घोषणाओं से पहले किए गए बड़े सौदों के तमाम उदाहरणों में से ये केवल एक है। ऐसे बहुत बार हो चुका है। और एक प्रमुख हेज फंड के एक व्यापारी ने कहा कि ऊर्जा सलाहकारों ने हाल ही में कई बड़े ब्लॉक सौदों पर ध्यान दिया है, जिसका समय उन्हें लगातार असामान्य दिखा। लगातार। एक अन्य पोर्टफोलियो प्रबंधक ने कहा कि बड़े और सुनियोजित सौदों की एक श्रृंखला ने निवेशकों के बीच निराशा पैदा कर दी है। पिछले 25 वर्षों से बाजार को देखते हुए एक रणनीतिकार का अनुमान है कि यह वाकई असामान्य है। सोमवार की सुबह कोई डाटा महत्वपूर्ण जारी नहीं होने वाला था। फेड के कोई ऐसे वक्ता भी नहीं थे जिनके भाषणों से आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहें। बिना किसी अप्रत्याशित घटना के दिन में इतने बड़े सौदे होना असामान्य है। कोई तो आज बहुत अमीर हो गया। एक घटना यह है, अब इसको यहीं रोक दीजिए एक सेकंड के लिए। ये कल की घटना है, सारी दुनिया के सामने है, युद्ध पीक पे है, आपकी 48 घंटे की डेडलाइन खत्म हो रही है, हार्मूज खुला नहीं है, पूरी दुनिया का एक्सपेक्ट कर रही है कि अमेरिका अटैक करेगा एनर्जी पर, और वो भाई जस्ट वापस उल्टा कर देता है, 5 दिन के लिए युद्ध टाल देता है। एक, अब ठीक वापस चलिए पिछले साल 9 अप्रैल को ट्वीट करते हैं ट्रंप इसी टाइम पे, तो शेयर मार्केट खुलने से 10 मिनट पहले, और उनके तमाम मित्र उस ट्वीट के आधार पर हजारों हजार करोड़ रुपए के शेयर खरीदते हैं। ठीक, और वो जब शेयर खरीद लेते हैं उसके बाद ट्रंप जी ट्वीट करते हैं कि टैरिफ जो था 50% उसको घटा के 10% कर रहा हूं अक्रॉस। पूरी दुनिया के शेयर मार्केट 4% बढ़े, 3% बढ़े, और उसके तत्काल बाद ट्रंप ने उन धन पशुओं को अपने ऑफिस में बुलाया, ओवल ऑफिस में। वो क्लिप है आपके पास, वो उससे बड़ा जीवंत उदाहरण नहीं हो सकता। वो एक बार क्लिप और दिखा दीजिए। 10 अप्रैल की है, पिछले साल। 2 बार रिपीट कर देना इसको ध्यान से, थोड़ा ऑडियो में वो है ना, बैकग्राउंड का नॉइज है, तो थोड़ा समझ में आए। 2 बार। This is Charles Schwab. It's not just a company; it's actually an individual. He made $2.5 billion today, and he made $900 million. That's not bad, because he's in financials. I've always been. This is Charles Schwab. It's not just a company; it's actually an individual. He made $2.5 billion today, and he made $900 million. That's not bad, because he's in financials. I've always been. सुन लीजिए क्या कहा, कोट एंड कोट बता देता हूं, आवाज में दिक्कत। इसने कहा मेरे ट्रूथ सोशल को ध्यान से पढ़ा कीजिए। इन्होंने ध्यान से पढ़ा, इसने 200 मिलियन बनाए, इसने 900 मिलियन बनाए मेरा ट्रूथ का ये पढ़ करके। जो राष्ट्रपति ओवल ऑफिस में बैठ करके धन पशुओं के बीच में सरेआम, इससे पहले आपने एक और ट्वीट दिखाया था वीडियो, वो था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। दुनिया के सबसे बड़े धन पशु वहां आते हैं, अभी भी आए थे पिछले। ये जो था वीडियो, ये पुराना था। इसने कहा कभी भी किसी का कोई काम हो तो मेरे पास डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट बात कीजिए। इससे पारदर्शी भ्रष्ट कोई आदमी हो सकता है क्या? और ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर है। अमेरिका की जनता को भी साधुवाद दूंगा मैं कि उन्होंने ऐसे महामंत्रियों को चुन दिया। अब जो मैं बात कह रहा था आपको, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा, ट्रंप व्यक्तिगत तौर पे आज तक कभी भी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो कंपनियां थी, 11 बैंकरप्सी, कॉर्पोरेट उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बैंकरप्सी, 11 कंपनियों को बचाने के लिए उसका कर्ज का पुनर्गठन कराया। 6 बार दाखिल किया 1991 से 2009 के बीच में। 1991 में उसने ट्रंप ताजमहल कैसीनो अटलांटिक सिटी कर दिया काम। 1992 में ट्रंप प्लाजा होटल एंड कैसीनो अटलांटिक सिटी। 1992 में ही ट्रंप कैसल, ट्रंप मेरीना कैसीनो अटलांटिक सिटी। 1992 में ही प्लाजा होटल न्यूयॉर्क। 2004 में ट्रंप होटल्स एंड कैसीनो रिपोर्ट्स। 2009 में ट्रंप एंटरटेनमेंट रिसोर्ट्स। करोड़ों अरबों रुपया कर्जा लो, दिवालिया घोषित कर दो। ऐसा चरित्रवान, पारदर्शी, भ्रष्ट व्यक्ति अमेरिका के सबसे ताकतवर पद पर है। युद्ध चल रहा है,
हजारों लोग, लाखों लोग, 10 लाख से ऊपर लोग, 1 करोड़ से ऊपर लोग लगभग डिस्प्लेस हुए। चाहे आप गजा देख लीजिए, चाहे आप ईरान देख लीजिए, चाहे लेबनान देख लीजिए। और ये आदमी वही गुजराती पंक्ति आपदा में अवसर को तलाश करके पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि ये वहां अटैक करेगा, और उसकी आड़ में मार्केट खुलने से जस्ट पहले, चंद मिनट पहले, सोचिए 6200 सौदे आशीष भाई, आपकी मेरी तो औकात नहीं डेढ़ करने की। ऐसे अनप्रेडिक्टेबल टाइम के अंदर कोई भी आदमी बेट नहीं कर। आपने कहा था कि अमेरिका में इसके खिलाफ प्रॉब्लम, देखिए अमेरिका के अंदर आशीष भाई, एक तो बैटिंग जो है ना, शर्त लगाना और ये सट्टा खेलना, जुआ खेलना, ये एक तो गैर कानूनी नहीं है, तमाम देशों में नहीं, अमेरिका में नहीं। लेकिन वहां सबसे बड़ा अपराध क्या है? देश की संप्रभुता के साथ और देश के सीक्रेट्स के साथ अगर आप डिस्क्लोजर करते हो तो उसमें आपका पद भी जा सकता है, रोसाना। ये जो पहला वीडियो दिखाया हमने पिछले साल 10 अप्रैल का, ये भी वही है कि इसने वो सुनार वो 900 मिलियन कमा लिए। और जो कल हुआ है, अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, सीधा सीधा द बक विल स्टॉप एट मिस्टर ट्रंप। और इसका एक काम नहीं, जहाज लेके गया भाई, गिफ्ट में जहाज लेके गया, पुराना जहाज लेके गया। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में ये कहा कि सुन तो आप मेरी भी लेते, लेकिन मेरे पास आपको जहाज देने के लिए नहीं है। तो इस बेशर्म ने वहां क्या कहा उसको, काश तुम्हारे पास होता। मतलब ये राष्ट्रपति है या वसूलीबाज है? मतलब क्या आदमी है? और अमेरिका के ऊपर शासन कर रहा है। पूरा इजराइल क्या उसको उठाए फिर रहा था, एंड टाइम पे कह दिया मैं तो हमला ही नहीं करूंगा। अभी भी जो ये खेल है ना हमला ना करने का, इसको भी देख लीजिएगा, 100% वापस जाएगा, कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड है। इसके मेरीन्स पहुंच रहे हैं गल्फ के अंदर, सारा अपनी व्यवस्था का जुगाड़ करने में लगा हुआ है। ये दुनिया के अंदर फॉल्स फ्लैग कर रहा है कि 5 दिन की बात होगी, ये होगी। अल्टीमेटली ये नेतन्याहू से बाहर जा ही नहीं सकता, और नेतन्याहू ने आज कह भी दिया युद्ध और भयंकर होगा। यस, ये आदमी विध्वंस का प्रतीक है। जो सैडिस्टिक प्लेजर है ना इसका तो मानवता से तो कोई लेना देना नहीं। एप्स्टीन फाइल के अंदर आशीष भाई जो इसके किस्से दर्ज है ना, जो अपनी बेटी को के बारे में क्या क्या बोला है वो हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। जो अपनी बेटी के बारे में बोला है वो तो एक अय्यास व्यक्ति, अय्यास मैं नॉर्मल आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, अय्यास एबनॉर्मल की कैटेगरी में मैं मानता हूँ। अय्यास व्यक्ति किसी महिला या स्त्री के बारे में वो नहीं बोल सकता, जो अपनी बेटी के बारे में जो इसकी सोच है। इसको कहां से जो है, मतलब ये तो अमेरिका का दुर्भाग्य है। पता नहीं, कई बार होता है ना कि कुंडली लोग बनाते हैं तो देश की भी कुंडली, हमारे यहाँ भी देखिए जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो कई बार पंडितों को, ज्योतिषाचार्यों को बैठाया जाता है। टीवी के जमाने में, टीवी में सब बहुत होता है कि किस वक्त पर कितने बज के कितने सेकंड पर भारत आजाद हुआ, तो भारत की कुंडली में क्या है, भारत की कुंडली कब। तो वो जो भी कुंडली अमेरिका की बनी होगी, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर अमेरिका का जन्म हुआ, वो कुंडली में आप अगर कोई वाकई एक ग्रह और ग्रहों की स्थिति और ज्योतिष का है कोई ज्ञाता और इसकी सत्यता है, तो पक्का ये दोष काल चल रहा होगा, काल सर्पयोग और 7.5 सब एक साथ अमेरिका पे होगा, पक्का निकलेगा। काल सर्पयोग होगा, नासिक में आग पूजा करवाओ सब जो है। हाँ, इस पर 7.5 मिलेगी, सब मिलेगी। क्योंकि ऐसा आदमी चुना जाना अमेरिका, जिसको हम लोग कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि भाई अमेरिका में कितना शिक्षा भी है, लोग जागरूक भी हैं, डेमोक्रेटिक अपने अधिकारों को लेकर के वो सजग हैं, सब कुछ होते हुए इसको चुन लिया, यही बहुत आश्चर्य की बात है। हालांकि इसके चुने जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी इस बार भी, लेकिन क्या होता है इसके चुने जाने में तो एक ही चीज का योगदान मानता हूं, जो कनपटी से गोली गुजरी थी, बस वो कनपटी से गोली गुजरी और छलनी हो गया पूरा अमेरिका। इसकी कनपटी से निकल गई, इसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूरा अमेरिका छलनी कर रहा है और 4 साल छलनी करेगा एक गोली की कीमत पे। हाँ। उस केस की जांच कहाँ है, कुछ पता है कि आपने? कहाँ है? कुछ नहीं। अरे जब हम एग्जाम्पल नहीं देंगे ना तो हम तुलना कर डालते, तुलना करना ठीक नहीं है। हाँ, ये सब इस टाइप के जितने हैं सब ऐसे ही हैं, सब बाल बाल ही बचते हैं, और बाल बाल बचते हैं फिर देश की खाल उतार लेते हैं। ये इस टाइप के नहीं जाएंगे तुलना में। खैर, ये इतना बड़ा अपराध है इसका, और हमारे यहाँ
हमारे यहाँ कोई टिप्पणी करने वाला तो कोई मिलेगा ही नहीं, आपको कोई नहीं मिलेगा। खैर, युद्ध ये जो 5 दिन का किया है, लूट तो इसकी पूरी हो गई। मुझे लगता है 5 दिन का वो जो अवधि 5 दिन की थी वो भी पूरी ही मान लीजिए, अगर इसकी साजिशें पूरी हो चुकी होंगी तो हेमंत भाई। अब कितना वक्त है युद्ध भयंकर होने में आपका अंदाजा? क्योंकि मुझे लगता है कि इसका एक मोटिव पूरा हो गया, दूसरा इसका मोटिव था ये कुछ टाइम बाय करने के लिए, क्योंकि बेसिकली अमेरिका लगातार झटके खा रहा था कुछ और नई साजिशों के साथ, और हमेशा ये सब धूर्त भी हैं, ये जो है शिखंडी का इस्तेमाल कैसे करना है इस सब में एक्सपर्ट हैं ये, और इजराइल ने किया भी था। तो इजराइल ने किया भी था, अब बाकी आगे नहीं बताना जरूरी है कि किसको इस्तेमाल किया था, लेकिन किया भी था। तो अमेरिका अब इस युद्ध को और प्रचंड और भयंकर और जो है, मतलब आप समझ लो कि नरसंहार वाला युद्ध है अब ये, अब कितने वक्त में होना है, क्योंकि मुझे यकीन है कि युद्ध अभी थमा नहीं है। आशीष भाई, अमेरिका कोई नहीं है इसमें तय करने वाला, इसके सारे लीवर्स नेतन्याहू के पास है, समझ लीजिए। और इस समय जब मैं आप बात करें, जब हमने शो का शुरू किया उसी समय इजराइल के तमाम टॉप अधिकारियों ने यह बात कही है कि अमेरिका ने जो 5 दिन का पॉज लिया है वो संभवतः अपनी रणनीति को बदलने, री इन्वेंट करने और अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए ये लिया है। ये इजराइल के अधिकारी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं मीडिया को, तो बड़ा साफ है कि रिमोट वहां है, कंट्रोल कहीं और हो रहा है चीजों को। तो ये सारी की सारी परिस्थिति है। ये बेसिकली ट्रंप इज नोबडी टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस वार, इट इज नेतन्याहू। उसने आज सरेआम कह भी दिया कि युद्ध अमेरिकानी युद्ध हम समाप्त करेंगे, युद्ध इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ करेंगे। तो ट्रंप तो आज की तारीख में विश्वगुरु नहीं, वो इस युद्ध में केवल चीयर लीडर है। अमेरिका कीमत चुका रहा है, डंका नेतन्याहू का बज रहा है। और भारत की तो पूछिए, वो भारत का तो आपको सारा पता है, आज 20 मिनट राज्यसभा में डंका बजा। चलिए इजाजत दीजिए, बजाएं दीजिए इनको डंका। ये डंका नहीं बजा रहे हैं, पूरी दुनिया को बैंड बजा रहे हैं सब मिलजुल करके। हमें इजाजत दीजिए, फिर अपडेट के साथ आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।